गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मिस्टर आर के यादव आप लोगों के लिए एक खूबसूरत सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रतिशत। हालांकि मैंने ये अपने चैनल पर परसेंटेज पढ़ा रखा है, लेकिन ये जो प्रतिशत चलेगा वो ओनली फॉर यूपीएसआई के लिए रहेगा, उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए। बोले तो यूपीएसआई, ठीक है। बिल्कुल मेरा फोकस इसी पे रहेगा और ये ध्यान में रखिएगा, अब जो मैंने अगर स्टार्ट कर दिया है तो पूरा समाप्त करूंगा इस बार। और पर डे हमारे वीडियो में बने रहिएगा। अभी तो ऑफलाइन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आइए मैं इस चैप्टर का नाम लिखता हूँ प्रतिशत। थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा इसका डेफिनेशन क्लियर कर लेना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में हमें जान लेना चाहिए कि ये कहता क्या है, स्टार्ट कैसे करेगा, तब इसके बारे में हम क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से सीख पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इस परसेंटेज का थोड़ा सा डिफिनेशन करने के लिए मैंने क्या किया, इन्हें कुछ पार्टों में तोड़ दिया, प्रति और शत। प्रति और शत। प्रति मतलब प्रत्येक होता है, शत का मतलब शतक, यूं कहा जाए तो 100। मतलब यहाँ पे जो भी बात होगी 100 पर बात होगी। प्रतिशत में इस चैप्टर में, ये चैप्टर जो है खुद अपने आप को कहता है कि मैं इस चैप्टर का क्या हूँ, मुखिया हूँ। और जब तक इनके पिता के बारे में ना समझा जाए तब तक इनके निचले सदस्यों के बारे में हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, पहले इसका पूरा डेफिनेशन क्लियर कर लीजिए। प्रतिशत, प्रतिशत प्रत्येक 100, मतलब यहाँ पे जो भी बात होंगी 100 पर बातें होंगी। छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके चलते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जहाँ पर हम क्लियर करते चलेंगे कि प्रतिशत को हम कैसे पढ़ पाएँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो है ये वीडियो आज चल रही है, ये समाप्त होने के बाद लास्ट में आप खुद बताएंगे कि सर मुझे पूरी की पूरी क्वेश्चंस क्लियर हो गई है। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि कोई चुनाव है और इस चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। अब जीतने वाला जो उम्मीदवार है, उन्होंने क्या किया, 60% मत पाया और जीत गया। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और वह पहला उम्मीदवार जो है 60% मत पाया और 60% मत पाकर उन्होंने क्या किया, चुनाव को जीत लिया। तो जो हारा होगा वो कितना पाया होगा, 40% मत पाया होगा। यूँ कहा जाए तो चुनाव में जीतने वाला उम्मीदवार 60% मत पाया और वो चुनाव जीत गया। हारने वाला क्या है, 40% पाया और चुनाव हार गया। तो हुई ना 100% पे बात, 60 और 40 का रेशियो। अब यहाँ से देखिए, मैंने एक और चीज़ आपको दिखाया कि एक कक्षा है, देख लीजिए इसको भी, एक कक्षा है और इस कक्षा में जो है अगर 40% लड़के हैं, 40% अगर लड़के हैं तो लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा, 60%। लड़कियां कितनी होंगी, 60% होगी। मतलब 40% अगर लड़के होंगे तो लड़कियां होंगी कितना, 60% होगी। क्लियर है। अब तीसरा मैं एक देख लेता हूं और कि कोई विलयन या घोल है, कोई घोल है या कोई मिश्रण है, ऐसे देख लेते हैं। कोई मिश्रण है, कोई मिश्रण है और इसमें मैं ये कहूँ कि 40% नमक की मात्रा है, 40% नमक की मात्रा है। तो दोस्तों आप बताइए कि पानी की मात्रा कितनी होगी। एक मिश्रण में अगर 40% नमक है तो पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 60%। ये हो गया आपका पानी की मात्रा। यहाँ पर भी बातें कितने पे हो रही है, 100% पर ही हो रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर आई होगी। बात किसकी हो रही है, टॉपिक का नाम प्रतिशत। प्रत्येक बातें 100 पर होंगी।
चुनाव को मैंने दिखाया 60-40 में बांटकर 60% वाला जीत गया। कक्षा को मैंने दिखाया 40-60 में बांटकर 40% लड़के तो लड़कियों की संख्या 60% होगी। मिश्रण को मैंने दिखाया 40% नमक है तो पानी की मात्रा कितनी होगी, 60% होगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, थोड़ा सा इसको इरेज कर दें। तो पहले इस प्रतिशत की पूरी डिफिनीशन देख लेते हैं। आज थोड़ा सा इसके बारे में पूरा क्लियर कर लेते हैं। आइए देखिए, मैंने कहा किसी नगर या किसी शहर या आप किसी गांव को ले लीजिए। किसी नगर, किसी शहर या किसी गांव को ले लीजिए, तीनों में से किसी को भी ले लीजिए। कुछ लोग बोलेंगे सर नगर और शहर क्या दिक्कत क्या है? चलिए ठीक है, किसी शहर को ले लीजिए या किसी गांव को ले लीजिए। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि इनकी जनसंख्या होती है, आप बोलेंगे यस सर इनकी जनसंख्या होती है। भाई कोई भी शहर और कोई भी गांव, कहीं ना कहीं उनकी जनसंख्या जरूर होती है और उनकी जनसंख्या की हम बात करते हैं। मैंने कहा कि एक गांव या एक शहर या एक नगर की जनसंख्या में जो है 10% की दर बढ़ा दी जाए। मतलब यूँ थोड़ा सा डेटा क्लियर करें तो इनकी संख्या में या इनकी जनसंख्या में हम क्या करेंगे कि 10% की दर से हम क्या पढ़ें, इनकी संख्या को हम बढ़ा दें। मतलब एक शहर की जनसंख्या 10% या ऐसे लिख लेते हैं, एक शहर की जनसंख्या 10 की दर से बढ़े। एक शहर की जनसंख्या क्या होगी, 10 की दर से बढ़े। तब क्या होगा भाई, 10 की दर से अगर बढ़ेगा तो 100 से बढ़ेगा। कितना, 10 की दर से बढ़ा रहा है तो 110 होगा। 10 की दर बढ़ रहा है, शहर की जनसंख्या क्या हो रहा है, 10 की दर से बढ़ रहा है तो 110 होगा। 100 से 110। अगर 20 की दर से बढ़ेगा तो 120 होगा। यही होगा। और यदि 30 की दर से बढ़े तो 130 होगा। 40 की दर से अगर बढ़े तो 140 होगा। आइए थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। अगर उसी शहर की जनसंख्या 10 की दर से घटे, 10 की दर से घटे तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 100 से 10 घटेगा 90 होगा। उसी शहर की जनसंख्या 20 की दर से घटे तब 80 होगा। और उसी शहर की जनसंख्या 30 की दर से घटे तो 70 होगा। और उसी शहर की जनसंख्या अगर 15 की दर से घटे तो 85 होगा। अगर बढ़ेगा तो 100 से बढ़ेगा और घटेगा तो 100 से घटेगा। ये चीज़ क्लियर है एकदम बिल्कुल। दोस्तों आइए देखते हैं, थोड़ा इसके आगे देखते हैं। इसी प्रकार अगर किसी भी संख्या का प्रतिशत देखें, अगर किसी भी संख्या का प्रतिशत को देख लेते हैं। जैसे
किसी भी संख्या का प्रतिशत हो या अभी जो मैंने पीछे देखा, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसी भी संख्या का प्रतिशत देखेंगे तो बोलेंगे कि अगर संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, यह संख्या 10% बढ़ाना है तो संख्या 10% बढ़ाना हो तो अगर संख्या 10% बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, कितने से बढ़ाएंगे, 100 से बढ़ाएंगे, कितना 10% बढ़ाएंगे तो कितना होगा 110। इसी प्रकार अगर 20% बढ़ाना हो तो 120 होगा, 30% बढ़ाना हो तो 130 होगा, 40% बढ़ाना हो तो 140 होगा। डेटा क्लियर है। इसी प्रकार से अगर जैसे आपने यहाँ पे देखा है कि 10% बढ़ाना हो, कहाँ पर, संख्या का प्रतिशत, अगर संख्या का प्रतिशत 10% बढ़ाना हो तो कितना बढ़ाएंगे, 100 से बढ़ाते चलेंगे। अगर संख्या का ही प्रतिशत 10% घटाना हो तो 10% घटाना हो तो 90 होगा, और संख्या का ही प्रतिशत अगर 20% घटाना हो तो 80 होगा, और अगर 30% घटाना हो तो 70 होगा। डेटा क्लियर यहाँ तक। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु या किसी भी चीज या किसी भी सामग्री की हम बात करते हैं, अगर उसमें, या संख्या की बात करते हैं, अगर बढ़ाना हो या घटाना हो, बढ़ाना हो या घटाना हो, तो वहां पर केवल और केवल एक ही व्यक्ति हमारा साथ देगा, जिसका नाम है 100। ठीक है, 100 को लेकर चलेंगे हम। बढ़ेगा तो इसी में प्लस हो जाएगा, घटेगा तो इसी में माइनस हो जाएगा। डेटा क्लियर। आइए देख लेते हैं कुछ हम फ्रैक्शन फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा संख्या का प्रतिशत को बढ़ाना घटाना, तो यहाँ पे चीज़ें 100 पे बातें हुई हैं, और थोड़ा सा यहाँ से भी हमारा डेटा क्लियर हो गया होगा। अब हम 100 के साथ साथ थोड़ा सा फ्रैक्शन फॉर्मेट को भी देख लेते हैं, और जब इस फ्रैक्शन फॉर्मेट को हम देखेंगे तो हम ये भी पता करेंगे कि इस फ्रैक्शन फॉर्मेट को भी क्या 100 पर लागू किया जा सकता है। क्या इस फ्रैक्शन फॉर्मेट को भी 100 पर लागू किया जा सकता है या नहीं? यस, बिल्कुल लागू किया जा सकता है। जैसे आपने किसी भी गांव की जनसंख्या को या शहर की जनसंख्या को, उनकी दर संख्या, मतलब जनसंख्या की दर को जो आपने बढ़ाया है, मतलब दर को उन्होंने जो आपने बढ़ाया है, 10% बढ़ाया है तो 100 से 110 हो गया, 20% बढ़ाया तो 100 से 120 हो गया, 40% बढ़ाया तो 100 से 140 हो गया। और यहाँ पर आपने एक संख्या का जो है परसेंटेज आपने बढ़ाने का प्रयास किया, घटाने का प्रयास किया, तो 100 से बढ़ा और 100 से घटा। ठीक है, तो फ्रैक्शन फॉर्मेट को भी देख लेते हैं। फ्रैक्शन फॉर्मेट में क्या होता है, जैसे मैंने क्या किया कि लिख दिया 901/11, तो इसका जो रियल वैल्यू होता है वो कितना होगा, 1/11। बगल में देखते चलिए, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, परसेंटेज, फ्रैक्शन फॉर्मेट परसेंटेज 901/11, तो ये इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, 1/11। अब ये होगा कैसे, इधर ही देख लीजिए साइड में, ये क्या होगा, 11 का 9 में गुणा होता है, 11 9 99, और ये क्या होता है, प्लस होता है। तो 11 9 99 और धन 1 कितना हुआ, 100, 100/11, 100/11 होगा, 100/11, परसेंटेज मतलब 00, खत्म, 1/, क्या हुआ, 11। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 11 सही 1/9, परसेंटेज का जो वैल्यू होगा हम लिखेंगे 1/9। ठीक इसी प्रकार से हम लिखेंगे 14 सही 2/7% का वैल्यू है, जो वैल्यू है इसका 1/, क्या लिखेंगे, 7, 14 7 98 200, 1/7 होगा। इसी प्रकार से हमारा जो अगला फ्रैक्शंस होगा 16 सही 2/3, इसको क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, सॉरी
16 3 48, 2 50, 50 300 होगा तो 1 बटा के क्या होगा 6 होगा। और अगला होगा हमारा 33 सही 1/3। 33 से 1/3 को हम क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। और अगला और लास्ट में लिखने का प्रयास करता हूँ 66 से 2/3 और इसका जो वैल्यू होगा 2/3 होगा। ठीक है, दिख तो रहा होगा। यस, जी हाँ, मेरे कहने का प्रयास है या मेरे कहने का मतलब है कि 911 सही 1/11% को हम लिख सकते हैं 1/11। 11 सही 1/9% को हम लिख सकते हैं 1/9। और इसके बाद 14 सही 2/7 को हम लिख सकते हैं 1/7। 16 सही 2/3 को हम लिख सकते हैं 1/6। 33 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/3। और 66 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी 100 की तरह लागू होता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि यदि किसी संख्या के दर में या किसी संख्या में ही हम डायरेक्ट 9 से 1/11% की वृद्धि कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें ये प्रॉब्लम होगी कि 100 में या 100 से जब हम 100 में बढ़ाएंगे कितना 9 से 1/11 दिख रहा है। यस, जब 100 में हम 9 से 1/11 बढ़ाएंगे, मतलब यहाँ लिख लेते हैं 9 से 1/11% बढ़ाएंगे तो भाई इसमें जोड़ेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक और आइडियाज़ पता किया गया, एक और रूल्स पता किया गया, एक और जानकारी मिली जिससे थोड़ा सा और सरल तरीके से हो सके। तो मैंने क्या कहा, इनके वैल्यू को पुट कर दिया या इनके वैल्यू को मैंने स्वैप कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा कि 9 से 1/11% को मैंने 1/11 इसलिए लिखा कि जब हमें क्वेश्चंस कहीं मिले तो हम उसको आसान तरीके से सॉल्व कर लें और 911 या 9 से 1/11 की जगह हम 1/11 लिखकर अपना काम कर लें और आसानी से काम भी हो जाए और हमें आंसर भी मिल जाए और हमें नंबर भी मिल जाए। और 14 से 2/7 को हम 1/7 लिख लें। इसी प्रकार इसको हम ये लिख लें, इसको हम ये लिख लें। जैसे मैंने कह दिया कि यदि किसी संख्या में 9 से 1/11% की वृद्धि हो तब क्वेश्चन पूछता हमारे एग्जाम में कि यदि किसी संख्या में 9 से 1/11% की वृद्धि हो तब वह संख्या बताइए। क्या पूछता है, यदि किसी संख्या में 9 से 1/11% की वृद्धि हो तब वह संख्या बताइए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू, रियल वैल्यू लिखेंगे। क्या होगा, 1/11 होगा, यही होगा। 1/11 क्या होगा, 11 होगा। तो हम क्या करेंगे, जितना अंश, ये क्या होता है, अंश होता है, और ये क्या होता है, हर होता है। हम क्या करेंगे, हर को यहाँ लिख लेते हैं और बढ़ा। भाई यहाँ तो ये तो बोल रहे हैं 9 से 1/11 बढ़ा। जब मैंने रियल वैल्यू निकाला इसका तो 1/11 आया। ध्यान से देखिएगा, 11 से कितना बढ़ा, +1 तो कितना होगा, 12 होगा, 12 होगा। वृद्धि है तो जितना अंश बढ़ता है उतना ही हम हर में जोड़कर क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे बात आ गई 11 से 1/9 की। अगर 11 से 1/9% की क्या हो, वृद्धि, तो रियल वैल्यू इसका क्या है, 11 से 1/9 का 1/9। ये ध्यान में रखना पड़ेगा, 1/9। तो हम क्या करेंगे, 9 से कितना बढ़ाएंगे, +1 करेंगे, +1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार अगर 14 से 2/7 की बात कर दिया कि 14 से 2/7% की क्या हो, कमी हो, कमी भी तो पूछ सकता है। तो 14 से
2/7 का जो रियल वैल्यू होता है कितना होता है, 1/7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7 से कितना बढ़ाएंगे, सॉरी यहाँ कमी बोला है, तो 7 से हम कितना कम करेंगे, 1 कम करेंगे। 7 से हमने कम कर दिया 1, कितना हो गया 6। 7 से हमने 1 कम कर दिया तो कितना हो गया 6। इसी प्रकार से अगर वो बोल दे कि 16 सही 2/3% की कमी हो, तो 16 सही 2/3% की क्या हो, कमी हो, तो हम क्या करेंगे, 16 सही 2/3 मतलब हम लिख सकते हैं इसका रियल वैल्यू 1/6। कमी बोला है तो हम क्या करेंगे, कमी करेंगे, तो 6 से 1 कम होगा तो कितना होगा 5, तो 6 से 1 कम होगा तो कितना होगा 5। अब हम ये भी कह सकते हैं भाई जो बड़ा है, जो वृद्धि बोला उसको कमी भी बोल सकता है, जो कमी बोला उसको वृद्धि भी बोल सकता है। तो दोनों चीज़ें आप तैयार रखिएगा, ठीक है। इन सभी पर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो ये क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें, ये मैंने परसेंटेज बताया, इसको बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, दोनों चीज़ें किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ें। यदि ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आप लोगों की। प्रतिशत ज्ञात करना हो तब, अगर प्रतिशत ज्ञात करना है किसी भी संख्या का, अगर प्रतिशत ज्ञात करना है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 से गुणा करेंगे, और प्रतिशत दिया हो या दिया गया हो, प्रतिशत दिया गया हो तो हम 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है। प्रतिशत अगर ज्ञात करना हो, किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 से गुणा कर देते हैं, और किसी भी संख्या का अगर प्रतिशत दिया गया हो या किसी संख्या में प्रतिशत दिया गया हो तो हम उस संख्या में क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं या 1/100 से गुणा कर देते हैं। दोनों चीज़ें सेम है। अब यहाँ पे ये देखेंगे हम कि यदि कोई संख्या, यदि कोई चीज़ दिया गया हो, जैसे हम ये कहते हैं, तुलना करने वाली बात होती है। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि जिस संख्या के साथ का या से दिया गया हो, जिस संख्या के साथ का या से, जिस संख्या के साथ का या से दिया गया हो, तुलना भी हम उसी से करते हैं, ठीक है। जिस संख्या के साथ का या से दिया गया हो, तुलना भी हम उसी से करेंगे या करते हैं। ज्ञात रहे कि तुलना करते समय इनकी इकाई समान होनी चाहिए। ज्ञात रहे कि का या से, जिस भी संख्या के साथ का या से रहेगी, तुलना भी हम उसी से करेंगे। और जब तुलना करेंगे तो ये ध्यान में होना चाहिए कि तुलना करते वक्त उनकी इकाई मतलब यूनिट, इकाई मतलब यूनिट वो क्या होनी चाहिए, समान, मतलब बराबर होनी चाहिए। बराबर का मतलब समान होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा, हमेशा समान होनी चाहिए। अगर समान नहीं रहेगी तो का और से का हम तुलना नहीं कर पाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए इस पर थोड़ा सा हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने ये कहा, बारह 48 का कितना प्रतिशत है, 12/48 का क्या है, कितना प्रतिशत है, ठीक। ये हो गया एक हमारा। और दूसरा, जैसे मैंने ये दे दिया कि 12/48 का कितना प्रतिशत है, और दूसरा हमारा क्या होगा, 815% का कितना होगा, 815% का कितना होगा। इन दोनों क्वेश्चनों में ध्यान से देखिएगा क्या चीज़ें ये कह रहा है।
800 15% का कितना होगा, या जैसे आप लोग देखते हैं ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि 800 का 15% कितना होगा, थोड़ा ऐसे देख लीजिए, ऐसे आपके बुक में दिया रहता है। जैसे हमने कहा कि 1248 का कितना प्रतिशत है, 800 का 15% कितना होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तुलना कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, का से कर रहे हैं। मैंने बताया था कि तुलना तब करेंगे जब का और से दिया गया हो प्रश्न, और जब तुलना करेंगे तो हम वहाँ पे ये देखेंगे कि इकाई समान होनी चाहिए। जैसे ये संख्या तो ये भी संख्या, ये संख्या तो ये भी संख्या। अब हम क्या करेंगे, का जिनके करीब होता है, तुलना करना स्टार्ट कर दिए, का जिनके करीब होता है, का जिनके पास होता है, वही संख्या नीचे जाती है। मतलब 48 आएगी नीचे, अब 12 रहेगा ऊपर। अब मैंने कहा था कितना प्रतिशत, परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए मैंने कहा था 100 से गुणा करना होगा। तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, 4 से काटेंगे 100 को तो हो जाएगा 25, और ये कितना परसेंट हो गया, 25% आंसर। ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे, यहाँ पर तुलना करने वाली कोई बात नहीं है, सीधा का दिया है तो का मतलब होता है मल्टीपल, क्योंकि ये जो इकाई है अलग अलग है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिखते चलेंगे 800। का मतलब होता है गुणा, 15% का मतलब 15/100। ठीक है, 00 से 00 खत्म, 15/120 आंसर। यहाँ ये आंसर होगा और वहाँ वो आंसर होगा 120। ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतना तो ज़रूर समझ में आ गया होगा कि तुलना कैसे करना है, परसेंटेज दिया गया हो तो हमें कैसे क्या करना है, और परसेंटेज में ज्ञात करना हो तो वो भी हमें कैसे क्या करना है। ठीक है। जैसे परसेंटेज में ज्ञात करना था, इसको परसेंटेज में पूछा था प्रतिशत में, तो 25% मैंने कैसे निकाला, इस तरह से निकाला, का तुलना करते वक्त निकाला, दोनों इकाइयाँ समान थी। और यहाँ पर देखिए परसेंटेज दिया गया है, तो इन्हें हम कैसे किस प्रकार से सॉल्व किए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए आगे, इन सब चीज़ों का हमारे दैनिक जीवन में भी काफ़ी उपयोग होता है। हम अपने दैनिक जीवन में भी इनका काफ़ी उपयोग करते हैं, और कहाँ उपयोग करते हैं थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन डेफिनेशन पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा इसका। हम अपने दैनिक जीवन में इन सब चीज़ों का कहाँ उपयोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम दिया, और जो वो एग्ज़ाम है टोटल कितने नंबर का है, 200 नंबर का है। टोटल 200 नंबर का पूर्णांक है, मतलब 200 नंबर का मैंने एग्ज़ाम दिया, और उसमें प्राप्त किया कितना, 180 नंबर प्राप्त कर लिया। ठीक है, मैंने 180 नंबर प्राप्त कर लिया। अब ध्यान से देखिएगा, आप पूछे कि आपने 200 में से 180 नंबर प्राप्त किया है, तो बताइए कि आप कितना प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं। तो जितना पूर्णांक होता है टोटल, उसे हम नीचे रखते हैं, और 180 हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, और हम परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो चाहे इनसे इनको उड़ाइए, चाहे इनसे इनको उड़ाइए, एक उड़ा दीजिए इनसे और एक उड़ा दीजिए इनसे। 2 5 कितना हो जाएगा 10, और 18 5 कितना हुआ 90, तो 90% हुआ। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक और देख लेते हैं। 100 नंबर का मैंने एक एग्ज़ाम दिया, या जो मैंने एक एग्ज़ाम दिया और उसका पूर्णांक कितना है 100, मैंने इसमें से 50 नंबर प्राप्त किया। अब पूछेगा कि आपने 100 नंबर का एग्ज़ाम दिया, 50 नंबर आपको मिला, बताइए कि परसेंटेज आपको कितना हुआ, आपने कितना प्रतिशत अंक अर्जित किया है। हम क्या करेंगे, टोटल वाले को हम लिख देते हैं नीचे, जितना पाए हैं ऊपर, और 100 से गुणा कर देते हैं, परसेंटेज में हो जाएगा। 100 से 100 खत्म, और आएगा कितना 50%। 50% हमने अंक अर्जित किया। दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही है, आइए आगे देखते हैं। अब आइए दोस्तों क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं हम इस पर। हमारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं इस पर आधारित, तो कुछ अलग से क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि प्रतिशत में क्वेश्चंस उठा कैसा रहा है। स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया पहला क्वेश्चन, 120 का 40% कितना होगा। 120 का 40% कितना होगा।
तो इसको मैं सॉल्व तो कर ही सकता हूँ और आप भी कर सकते हैं। 120 का गुणा 40 बटा के कितना 100, 0 से 0, 0 से 0 समाप्त। 12 चौक कितना हुआ 48, ये चीज़ मिलेगा ना। 12 चौक कितना होगा 48, ये चीज़ मिलेगा आपको। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, क्या इन स्टेप को ख़त्म किया जा सकता है? बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है, थोड़ा सा समय भी बच जाएगा। आप ध्यान में रखिएगा, मैं यही चीज़ फिर से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। 120 का 40%, ताकि उसमें घालमेल ना हो जाए। अब ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज का मतलब होता है 00, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, मतलब 00। ये प्रतिशत है तो है, नीचे 00 होगा, 00 से 00 समाप्त। 12 चौक कितना हुआ 48, डायरेक्ट होगा। यहाँ से हमारा समय भी बच जाएगा और काम भी हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। जैसे मैंने कह दिया 130 का 50% कितना होगा। अगला मैंने कह दिया 90 का 40% कितना होगा। अगला क्वेश्चन है 120 का 10% कितना होगा। और अगला क्वेश्चन है 240 का 20% कितना होगा। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या है, परसेंटेज मतलब नीचे 00 होगा, 00 से 00 का समाप्त, 13 5 65 आंसर। परसेंटेज मतलब नीचे 00, 00 से 00 समाप्त, 9 चौको 36 आंसर। परसेंटेज मतलब नीचे 00, 00 से 00 समाप्त, 12 एकम 12 आंसर। परसेंटेज मतलब नीचे 00, 00 से 00 समाप्त, 24 दूना 48 आंसर। लेकिन आप ये कहेंगे सर कि आपने ऐसा क्वेश्चन लिया है 130 का 50%, इधर भी जीरो इधर भी जीरो, इसलिए 00 से 00 समाप्त। आपने ऐसा क्वेश्चन यहाँ भी लिया है 90 का 40%, मतलब 00 नीचे परसेंटेज का मतलब 00 और 00 से 00 समाप्त, तो 9 चौको 36। अब आप यहाँ भी कहेंगे कि 120 का 10% आप लिए, यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, इसलिए समाप्त। यहाँ भी आप कहेंगे कि दोनों में जीरो है, इसलिए समाप्त। तो आपके दिमाग में ऐसा भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है, 140 का 14% कितना होगा। अगला ये भी तो हो सकता है 130 का 13% कितना होगा। अगला ये भी तो हो सकता है 44 का 5% कितना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 का 15% कितना होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए, परसेंटेज मतलब नीचे 00, 10 से 10 समाप्त, 10 बचा है, तो 14 में 14 का गुणा करेंगे तो 196 होगा, 196 होगा। और 10 से भाग करेंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ परसेंटेज नीचे 00 होगा, 0 से 0 समाप्त, अभी भी 10 नीचे बचा है, 13 का 13 में गुणा करेंगे तो 169 होता है, 169 होता है। और जब 1 शून्य से भाग करेंगे तो एक अंक पे दशमलव आंसर। 44 का 5%, यहाँ पे देखिए नीचे 00, तो परसेंटेज का मतलब नीचे 00 हुआ। अब न यहाँ जीरो न यहाँ जीरो है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 5 चौको कितना हुआ 20, 2 5 चौको 20 और 2 22।
अब देखिए नीचे 100 मतलब 00, 100 से भाग करेंगे तो भाई दाएं से बाएं की तरफ आएगा 2.20 आंसर, 2.20 आंसर होगा। अब अगला 15 का 15% कितना होगा, नीचे 100 है मतलब 00 है, तो आप क्या करेंगे 15 15 225, और 225 में अगर 100 से भागते हैं सीधा पहले 225 लिख लीजिए, तो 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगा आंसर। ठीक है, डेटा क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब चलते हैं आगे। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो आप लोग क्लियर ही कर लिए होंगे। मैं आशा करूँगा कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। टारगेट हमारा यूपीएसआई है, यूपीएसआई के लेवल को लेके चलेंगे और हम चाहेंगे कि इस बार के यूपीएसआई में जो भी क्वेश्चंस मैथ से उठाए वो आपका पूरा डेटा क्लियर हो। मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा अपनी तरफ से कि वो सारा का सारा कंटेंट दूं जो यूपीएसआई में टच करें। मेरा टारगेट चल रहा है इस बार खासकर यूपीएसआई, ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने ये कह दिया एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, थोड़ा सा इसको लगाइए। 3000 मीटर बड़ा हो जाएगा, 300 कर लीजिए। 300 मीटर 1.5 किलोमीटर का कितना होगा, इस क्वेश्चन को लगा के दिखाइए। 300 मीटर 1.5 किलोमीटर का कितना होगा, इसे लगाकर आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। बताइए उसको, ऐसे प्रश्नों को उठाइए और लगाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सर ऐसे प्रश्नों को थोड़ा देखिए, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा जो हमें थोड़ा सा परेशान करना चाहता है। अब ये ध्यान रखिएगा कि 300 मीटर है और ये 1.5 किलोमीटर है, ये मीटर ये किलोमीटर कहाँ आ गया, पूछा कितना होगा, तुलना करने की बात आ गई। और मैंने आपको बताया था कि तुलना तभी करेंगे जब दोनों इकाई बराबर हो, दोनों इकाई बराबर हो। ये मीटर है और ये किलोमीटर है। अब ये मीटर है तो इसको मीटर में बदल दें, इकाई बराबर हो जाएगी। या फिर ये किलोमीटर थी, इसको किलोमीटर में बदलिए, तो इसको किलोमीटर में बदलना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन ये मीटर थी, इसको मीटर में हम आराम से बदल सकते हैं। हम ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, बताइए। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर होता है। तो भाई 1.5 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 1000 का गुणा कर देंगे। अब 1.1 अंक पे लगाए, 1 शून्य खत्म, क्या होगा 1500 क्या होगा मीटर होगा। अब तो दोनों इकाई बराबर हो गई। अब क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, 300 मीटर 1500 मीटर का कितना प्रतिशत होगा। अब का इन्हीं के करीब है तो ये नीचे जाएगा, 1500 होगा, ऊपर कितना होगा 300 होगा, कितना होगा, कितना होगा बताइए। 300 मीटर 1.5 किलोमीटर का कितना होगा, यहाँ पर छूट गया है कुछ, कितना होगा मतलब कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। 300 मीटर 1.5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत छूट गया था। अब का इनके करीब है, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर रहेगा, प्रतिशत 100 से गुणा, 00 से खत्म, 3 5 15, 5 दूना के 10, कितना हुआ भाई 20% होगा, 20% होगा। टॉपिक के अंदर घुसने पर हम ऐसे क्वेश्चन को लेकर आएंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा डेफिनेशन ही क्लियर करते चल रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा सा टेबल पर, टेबल को भी देख लेते हैं कि टेबल क्या चीज़ होती है, टेबल क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया 20%, 20% क्या होगा 1/5, नहीं होगा 20%, 1/5, 25% 1/4, ठीक। अब मैंने कह दिया 40%, 2/5, मैंने कह दिया 50% या 50%,
1/2, मैंने कह दिया 60%, तीन बटा के 5। ये टेबल है दोस्तों, इन्हें ध्यान से देखिएगा। आइए एक और देख लेते हैं। 75% दिख रहा है, 75%, ये कितना होगा? 3/5, सॉरी 3/4 होगा। अब आइए देखते हैं। अब ये सब टेबल, ये टेबल अब हमें कैसे सपोर्ट करेगा? ये टेबल जो मैंने दिया है, अब इतना ही नहीं है, आगे भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये टेबल जो मैंने दिया है, ये हमें कैसे सपोर्ट करता है क्वेश्चंस में? तो क्वेश्चंस में कैसे सपोर्ट करता है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 2400 का 25% प्लस 2400 का 25% प्लस 900 का 20% कितना होगा? क्वेश्चन आपको क्या मिला? 2400 का 25% प्लस 900 का 20% कितना होगा? हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2400, ठीक है। आप 25/100 भी लिख सकते हैं, 2400 इंटू 25/100 प्लस 900 इंटू 20/100। लेकिन हमें एग्जाम में क्या करना है, टाइम को सेव करके चलना है, बचा के चलना है, और क्वेश्चंस को खींचकर चलना है। तो हम 2400 इंटू लिखेंगे 25% का मतलब क्या लिखेंगे, इसका रियल वैल्यू 1/4, 1/4, इतनी सारी चीज़ें तो आनी चाहिए, प्लस 900 का 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5। ये क्या होगा? 4 छक्का 24, 600। ये क्या होगा? 180 होगा। अब 600 में 180 जुटेगा तो 6 1 7, 780 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। 780 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये टेबल हमारा कहाँ सपोर्ट करेगा, ऐसे प्रश्नों में करेगा, ठीक है। ठीक चीज समझ में आई। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग कि ये टेबल और सपोर्ट भाई अगर कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन को हम और देख लेते हैं ताकि डेटा पूरा क्लियर हो जाए। सत्ताईस सौ का 11/1/9% प्लस 1400 का 14/2/7% कितना होगा? क्वेश्चन है 2700 का 11/1/9% और प्लस 1400 का 14/2/7% कितना होगा? ठीक, यहाँ प्लस कर लीजिए या माइनस कर लीजिए। चलिए माइनस पे इसको लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या प्लस पे भी लगा सकते हैं। तो 2700, इसका भी तो रियल वैल्यू होगा। इसका रियल वैल्यू कितना होगा? 11/1/9 का इंटू 1/9 होगा, माइनस 1400 इंटू 14/2/7 का कितना होगा? 1/7 होगा, 1/7 होगा। काट दीजिए, 9 त्रिक 27, 300, 7 दूना 14, 200। 300 में से 200 सब इंस्ट्रक्शंस हो जाएगा, घटा हो जाएगा, कितना बचेगा? 100। आंसर। आइए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, अब कुछ इस प्रकार से भी हम लोग देख सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें हम देख लेते हैं जो हमारे प्रतिशत में हमारा काफ़ी सपोर्ट करता है। हमारे प्रतिशत में हमारा क्या करता है? काफ़ी सपोर्ट करता है। जैसे भी अब कुछ इस प्रकार देख लेते हैं, जैसे किसी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करना, किसी भिन्न को किस में व्यक्त करना? प्रतिशत में व्यक्त करना। जैसे मैंने ये दे दिया कि कुछ भिन्न हैं और उन्हें आप प्रतिशत में व्यक्त करिए। जैसे 2/5 हो गया, 3/4 हो गया, 1/9 हो गया, 1/5 हो गया, 2/5 हो गया। इन सभी भिन्नों को हमें क्या करना है? प्रतिशत में व्यक्त करना है। लिख सकते हैं, भिन्नों को प्रतिशत में
बदलना या व्यक्त करना, भिन्नों को प्रतिशत में व्यक्त करना। ठीक, अब आपको मालूम था यदि किसी संख्या को प्रतिशत में व्यक्त करना हो, यदि किसी संख्या को प्रतिशत में व्यक्त करना हो तो हम 100 से गुणा करते हैं। तो आप ये समझिए कि दुनिया का कोई भी संख्या हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी भिन्न हो, यदि उसे प्रतिशत में व्यक्त करना है, मान लीजिए किसी वस्तु को ही प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो उस वस्तु में हम 100 से गुणा कर देंगे। ये प्रतिशत में व्यक्त हो गया। क्या लिख सकते हैं? वस्तु प्रतिशत। तो ये आपके किसी एग्जाम में नहीं आता है, मैं ये समझाने का एक तरीका अपना रहा हूँ। ठीक है, अब कोई भिन्न है, जैसे 1/4 है, इसे प्रतिशत में व्यक्त करना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, काट दीजिए, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है? तो वही चीज़ें होती है। अब ध्यान से देखिएगा, भिन्न को प्रतिशत में कैसे व्यक्त किया गया। यहाँ देखिए, मैं क्या करूँगा, 2/5 लिखा और 100 से गुणा कर दिया। 5 दूना के 10, 20 दूना के कितना हुआ? 40% हो गया। 3/4 इंटू कितना होगा? 100 होगा। 4 से काटेंगे 25, 25 यानी कितना होगा? 75% होगा। 1/9 है, इंटू क्या होगा? 100 होगा। कटेगा? नहीं कटेगा। 9 × 9, 9 × 9, मतलब 11 सही 1/9% होगा। 1/5 को अगर परसेंटेज में व्यक्त करना है तो 100 से गुणा करेंगे, ये होगा 20, मतलब आया कितना? 20%। 2/5 को प्रतिशत में व्यक्त करना है तो 100 से गुणा करेंगे, 5 दूना के 10, ये कितना हुआ? 20, सॉरी 5 दूना के 10 और 20 दूना के 40% होगा। ठीक है, क्लियर? तो आइए दोस्तों, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भिन्नों को प्रतिशत में कैसे ज्ञात करना। तो अब भिन्नों को प्रतिशत में ज्ञात करने का मैंने इसलिए दिखाना चाहा कि जब मैं 40%, 75%, 11 से 1/9% का रियल वैल्यू जो ये सारी चीज़ें लिख के दिखा रहा था, अब यहाँ से ये डेटा क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कि जो सर ने आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें बता रखा था कि इतना बढ़ाना और इसका रियल वैल्यू ये कैसे आ रही है, तो आपको मालूम हो गया होगा कि ये सारी चीज़ें कैसे बदल रही है। तो जैसे आपने भिन्नों को प्रतिशत में ज्ञात किया है, वैसे ही हम क्या करते हैं, कुछ प्रतिशत ले लेते हैं, कुछ मिश्रित प्रतिशत ले लेते हैं और उन्हें हम भिन्न में बदल कर देख लेते हैं। ठीक है, उन्हें क्या करते हैं, हम भिन्न में बदल कर देख लेते हैं। तो आप लिखें कि भिन्नों को प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे 11 सही 1/9% हो गया। अब इसे आप भिन्न में बदलिए। 11 सही 1/9% हो गया। इसे भिन्न में बदलिए। 16 सही 2/3% हो गया। इसे भिन्न में बदलिए। 14 सही 2/7% हो गया। इसे भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 11 सही 1/9% को भिन्न में बदलते हैं। तो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 9 और 11 का गुणा करेंगे। 9 और 11 गुणा करेंगे 99 होगा। 99 में 1 जोड़ेंगे, कितना होगा? 100। और नीचे कितना है? 9। अब आपको बताया कि किसी भी संख्या को या किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो हमें गुणा करना होता है 1/100 से। 1/100 से गुणा करना होता है, या फिर हम कहते हैं कि 100 से भाग कर दें। तो हम क्या करेंगे, नीचे 100 से भाग कर देंगे। तो 100 से 100 खत्म, कितना हो जाएगा? ऊपर तो 1 हुआ, 1/9 ये चीज़ मिलेगी। अब यहाँ देखिए 3 और 16 का गुणा करेंगे, 48 होगा। तो देखिए यहाँ पर 11 से 1/9 को आपने क्या चेंज किया, इसका रियल वैल्यू आपने प्राप्त किया। प्रतिशत को भिन्न में बदलकर, मतलब इसको भिन्न में बदलने का प्रयास किया, तो इसका रियल वैल्यू 1/9 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब 16 से 2/3 को आप निकालेंगे तो क्या होगा, 16 3 48, 48 2 50, 50 बटा के कितना होगा 3, और 100 से आप भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो कितना होगा 50 से कम 50, 50 दूना के 100, और ये कितना होगा 6, ये होगा 1/6। चीज़ क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखेंगे 14 7 98 दूस कितना होगा 100, 100 बटा के कितना 7 इंटू 100 से भाग करेंगे आप, ये खत्म, ये कितना होगा 1/7। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, 20% को चेंज करिए, ये क्या होगा 20 और 100 से आप भाग करेंगे तो ये कितना होगा 20 से कम 20, 20 25 100, और इसका रियल वैल्यू होगा 1/5। ठीक है,
चीज़ समझ में आ रही है बिल्कुल। अब फिर आप क्या कर सकते हैं, 25% को भी चेंज कर सकते हैं। आपने क्या किया, 25 बटा के कितना किया, 100 से आपने भाग किया, 25 से कम 25, 25 से को 100, और यहाँ से मिला 1 बटा के 4। यहाँ तक भी डेटा क्लियर है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि जब आप लिखते हैं किसी भी संख्या का, जैसे 25% आप लिख दिया था 25 बटे 100, अब 25% मतलब 25 बटा के 100 लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया है 100 से भाग, तो 100 से भाग करके दिखा रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, 40% में लिख देता हूँ, 40% को चेंज करिए तो 40 बटा के कितना होगा 100, 20 दूना 40, 20 पचे 100, ये कितना होगा 2 बटा के 5। 75% को देखिए, 75 बटा के कितना होगा 100, 25 3 75, अब 25 को 100 कितना होगा रियल वैल्यू, सॉरी 3 बटा के 4 होगा, 3 बटा के कितना होगा 4 होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब अगर आगे चलें तो आगे चलने का बारी यहाँ से आती है हमारा, थोड़ा सा हम उसको भी जान लेते हैं। जब किसी भी संख्या का 10% ज्ञात करना हो, क्वेश्चन में कभी कभी हमारा डायरेक्ट काम कर जाएगा किसी भी संख्या के 10% की, यदि मान हम सीख लेते हैं थोड़ा सा निकालना तो ये डायरेक्ट काम करेगा। आइए देखते हैं किसी भी संख्या का 10% ज्ञात करना। किसी भी संख्या का 10% ज्ञात करना, किसी भी संख्या का 10% ज्ञात करना। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा, 155 का 10% कितना होगा। थोड़ा सा आगे चल के आपको ये डेटा क्लियर होगा कि मैं क्यों बता रहा हूं कि 10% क्यों ज्ञात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए मैंने 155 का कितना 10% कितना होगा, तो मैंने क्या किया 155 इंटू 10 बटा के 100 बराबर 15.5% हुआ, ठीक है। अब अगला मैं देख लेता हूँ, अब डायरेक्ट मैं देखता हूँ इसको डायरेक्ट डालने का देखने का प्रयास करता हूँ। 255 का 10%, तो आंसर होगा हमारा 25.5। अगर मैं ये कहूँ 44 का 10% कितना होगा तो 4.4, 90 का 10% कितना होगा तो 9.0, 122 का 10% कितना होगा तो 12.2। डेटा क्लियर समझ में आ रहा है इसका, बिल्कुल समझ में आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसी प्रकार को ध्यान में रखते हुए अगर मैं ये कहूँ कि 145 का 10% कितना होगा तो आप कहेंगे सर 14.5 होगा। 190 का सर कितना परसेंट होगा तो आप कहेंगे सर 19.0 होगा। और इसी प्रकार से मैं ये कहूँ कि 144 का 20% कितना होगा तो आप कहेंगे सर कि हम 144 का 10% जानते हैं कितना होता है 14.4, ठीक है। इनटू मैंने क्या दिया 2 का गुणा कर दिया, तो 2 चौक को 8, 2 चौक को 8, 2 1 कम 2 और दशमलव लगा दीजिए 28.8। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि सर 136 का 30% कितना होगा, 30% कितना होगा, ऐसे का लिख दीजिए यहाँ पर 136 का 30% कितना होगा, तो परसेंट आप समझ रहे हैं कि 10% का कितना होगा 13.6 होगा, इंटू 3 का गुणा कर दीजिए, 3 छक्का 18, 3 तरीके 9 1 10 हासिल 1 हो गई, और 3 एकम 3 1 4 मतलब 40.8 होगा। इसी प्रकार से आप 20 30 40 50 60% 70% 80% का भी निकाल सकते हैं। किसके हिसाब से 10% का ज्ञात करना, किसी भी संख्या का 10% ज्ञात करना, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, उम्मीद करते हैं कि यूपीएसआई जिन विद्यार्थियों का टारगेट होगा वह वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, और शेयर करने का मतलब यही है जितना आप हमारे हौसलों को बनाए रखेंगे उतना मैं आगे लेके चलूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जय हिंद।